की विद्यासागर नगर सीट से बीजेपी ने दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने इस बार विधायक नरपत सिंह राजवी को टिकट काट दिया। उनकी जगह पर दिया कुमार को मैदान में उतारा गया। यही वजह है कि दिया कुमार चुनावी प्रचार में जुट गई हैं, साथ ही लोगों से समर्थन जुटा रही हैं। भोपाल पुलिस के लिए साइबर ठग एक चुनौती बन गए। आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिसकर्मियों को साइबर ठग फोन करके ड्यूटी में आराम देने की बात कर रहे हैं। बता दें कि साइबर ठग चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को फोन करके ड्यूटी अपने घर के पास लगाने और समय कम करने और ड्यूटी कैंसिल करने ऐसी सुविधाओं के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। जबलपुर में राज्य स्तरीय शलय खेल प्रतियोगिता के दौरान शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल मॉडल हाई स्कूल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान ग्वालियर से आई एक खिलाड़ी बेहोश हो गई। इसे कोच ने बाद में आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैच के स्थान पर ग्लूकोज पानी रखने की व्यवस्था करने को कहा गया, लेकिन अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। रतलाम में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक शख्स को लाखों के सोने के गहनों के साथ पकड़ा। जीआरपी ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पकड़ा। युवक मुंबई जा रहा था। चेकिंग के दौरान उसके पास से 85 लाख के सोने के आभूषण मिले। युवक के पास ज्वेलरी खरीदने के पर्याप्त दस्तावेज तक नहीं थे। जीआरपी ने जांच के लिए मामला आयकर को भेजा। बुरहानपुर जिले की शाहपुर पुलिस ने गांजे की खेती पकड़ी। पुलिस ने 1100 से ज्यादा गांजे के पौधे जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आकी गई। आरोपी ने मक्के और तुअर दाल की फसल के बीच में गांजे के पौधे लगा रखे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई जारी कर दी। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। वे जातीय जनगणना के सहारे जातियों का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं में विभाजन पैदा करना चाहती है। चंदला में पहाड़ संचालकों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। मामला गौरीहार प्रकाश बामहोरी थाना क्षेत्र के बदौरा कला का। चतरी पहाड़ में काम करते समय कुछ दिन पहले एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 150 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा था। ग्रामीणों ने भी ज्ञापन सौंपकर अब जांच की मांग की। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शराब तस्कर और हथियार तस्कर सक्रिय होते जा रहे हैं। इन तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए मुरैना पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बामनोर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों पर कार्रवाई की। पितृपक्ष के दौरान विदेशी गया आकर पिंडदान कर रहे हैं। विदेशियों में गया आकर पिंडदान करने की श्रद्धा बढ़ी हुई है। पुलिस की पूरी सुरक्षा में विदेशियों ने पिंडदान किया। पिंडदान करने आई विदेशी महिलाओं में पुलिस के प्रति आभार जताया। विदेशियों की भी लगने लगा है कि गया आकर ही मुक्ति मिलती है। मध्य प्रदेश सहित राजधानी में पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। जाहिर है मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग की हालांकि माने तो 17 और 18 अक्टूबर के बीच वेस्टर्न एरिया से एक सिस्टम बनेगा, जिससे प्रदेश में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक साहू का कहना है कि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहा है। भोपाल के बेलखरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित के घर के पास रहने वाले 62 साल के बुजुर्ग ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता आरोपी को दादा कहकर बुलाती थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पेट में दर्द हुआ। परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची गर्भवती है, जिसके बाद बच्ची ने पूरी दास्तान बताई कि किस तरह से 62 साल के बुजुर्ग ने उसके साथ बलात्कार किया। राजधानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान आया। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने का मन बनाया है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आएगी। भारत की मेजबानी में 2023 का वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका बनाम 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में दर्शक मैच के लिए टिकट खरीद रहे हैं। बुधवार को जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर जेपीएनआईसी में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए।
एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा सपा को अनुमति देने से इनकार करने के बाद अखिलेश यादव दीवार लांघकर जेपी एनआईसी के अंदर पहुंचे और जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अखिलेश का दीवार फांदने का वीडियो वायरल हो गया। वहीं हमीरपुर में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे लोडर अनियंत्रित होकर पलट गए। वहीं इस हादसे में लोडर में घायल हो गए 30 लोग। पूरा मामला मझगवा थाना क्षेत्र के गरीवर धाम का है। बताया जा रहा है कि लोडर सवार सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पथरिया में देवी मां के दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ओवरटेक करते समय गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण किया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। 1975 में जनता पर इमरजेंसी थोपी गई। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल धाम नगला चंद्रभान में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में भाग लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान मेले में प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। खबर अयोध्या से, जहां समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक आनंद उपाध्याय को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सहायक ने छात्रवृत्ति के लिए यूजर आईडी पासवर्ड देने के लिए 15,000 रुपए मांगे थे। इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधक शिव पूजन ने एंटी करप्शन की टीम से की। एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई करते हुए आनंद उपाध्याय को रिश्वत लेते ट्रैप किया। बरेली में दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। इंटर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बदमाशों की हरकतों का विरोध किया तो उन्होंने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया। छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कट गए हैं। बता दें कि बरेली के सीवीगंज में एक छात्रा रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान पड़ी थी। परिजन का आरोप है कि 2 युवकों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया। भदोही में एनआईए की टीम ने एक ट्रैवल एजेंसी के संचालक के घर पर छापेमारी की। संचालक शोएब से टीम ने कुछ 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान टीम एक मोबाइल फोन, 2 पत्रिकाएं और ट्रस्ट से जुड़ी चंदे की रसीद लेकर चली गई। गाजियाबाद के मोदी नगर में ट्यूशन पढ़कर आ रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का ये मामला। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो 3 युवकों ने उनकी पिटाई कर दी। मामले में पुलिस का कहना है कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बुधवार को बीजेपी के केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा जिले बस्ती होते हुए गोरखपुर जा रहे थे। तभी बस्ती के पटेल नगर टोल प्लाजा पर कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का स्वागत किया। स्वागत के दौरान बीजेपी सांसद ने बुलडोजर का विरोध किया। साथ ही देवरिया की घटना को अधिकारियों के द्वारा जमीन विवाद को सुलझाने में की गई देरी को कारण बताया। मंडला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजय कपूर ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के आने की उन्होंने जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनोट और कमलेश्वर पटेल से लेकर पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी 11 बजे मंडला आएंगे और चौंगान माड़िया पूजा करने के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। श्योपुर में कराहल थाना इलाके के गौरस तिराहे के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसी। बताया जा रहा है कि विजयपुर नगर निवासी प्रदीप उर्फ कल्लू गोटिया अपने साथी मुकेश शिवहरे और पुलिसकर्मी उदय सेंगर के साथ कार में सवार होकर कराहल इलाके से विजयपुर लौट रहे थे। तभी दोपहर के करीब 3 बजे ये हादसे के शिकार हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक टीकमगढ़ में एक परिवार अपने बेटी के इजरायल में फंसे होने को लेकर तनाव में है और सीएम और प्रधानमंत्री से बच्ची को वापस भारत लाने की अपील कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के शिवधाम कुंडेश्वर की बेटी इजरायल में फंस गई। 2020 में एग्रीकल्चर से एमएससी करने वो इजरायल गई थी। इसी महीने डिग्री कंप्लीट होने पर उसे वापस भारत लौटना था, लेकिन युद्ध के चलते वो हॉस्टल में वृंदावन विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सके, इसके लिए मंडल आयुक्त रितु माहेश्वरी की पहल पर श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई। इसके लिए 4 स्थानों पर पंजीयन केंद्र खोले गए हैं, जिसका उद्घाटन 17 अक्टूबर को मंडल आयुक्त करेंगी। एचडीएफसी बैंक ने ऑफलाइन पंजीयन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया।
सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पूर्व सरपंच के भतीजे मोहित पांडे ने क्लास में बैठी नाबालिग छात्रा को कट्टे से जान से मारने की धमकी दी। सिविल लाइन थाना पहुंची छात्रा ने बताया कि कॉमर्स विभाग की क्लास में आकर मोहित पांडे ने उसे कट्टे से उड़ाने की धमकी दी और डराया। विरोध करने पर लड़के ने उसके साथ मारपीट की। जब यह घटना हुई तब क्लास के अंदर और भी छात्र मौजूद थे। आगामी त्योहार सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने वाले 100 से अधिक डीजे संचालकों की एक बैठक हुई, जिसमें आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। सरगुजा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी में 100 से भी ज्यादा डीजे संचालकों को अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली गई और सभी डीजे संचालकों को लाउड स्पीकर नहीं चलाने के निर्देश दिए गए। सिद्धार्थनगर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2,75,000 भारतीय मुद्रा के साथ एक शख्स को पकड़ा गया, जो ये पैसे भारत से नेपाल ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया ये व्यक्ति पड़ोसी देश नेपाल का ही रहने वाला है। ये व्यक्ति जो मनी चेंजर का काम करता है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। जबरेड़ा का नूर बस्ती कस्बे में मनाया गया लाली शाह का तीसरा उर्स, जहां पर लगातार 3 सालों से लोग अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं। इस पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग भी यहां पर मुराद लेकर आए हैं, मुरादें पूरी होती। उर्स के अंदर पंजाब, सहारनपुर, सिकंदरपुर, दूधली, जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांव से लोग पहुंचते हैं। सोमवार को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस, प्रशासनिक अमला और आबकारी विभाग की टीमों ने एक साथ दबिश देकर शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। मंगलवार को शहर के कई इलाकों में टीम के अलावा पुलिस और आबकारी विभाग ने अचानक दबिश दी। मुंगेर जिले की नवागत कलेक्टर रानी बाटड़, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव की व्यवस्था को लेकर रामनगर के मतदान केंद्र और एसडीएम कार्यालय और रामनगर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। नवागत कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया, जिस दौरान अमरपाटन एसडीएम आरती यादव, रामनगर एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, तहसीलदार अनुराग मरावी सहित सभी अधिकारी मौजूद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों से लूट के 1,07,000 रुपए नकद और अन्य सामान से लेकर 3 तमंचे और कुछ कारतूस और चोरी की कार बरामद की गई है। बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर घर से लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूट ली। मसूरी नगरपालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मसूरी नगरपालिका की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें सभासद जसवीर कौर, सभासद गीता कुमारी ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा काटा। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर सभासदों के साथ मिलकर माल रोड को मधुसूदन गर्ग की डिस्पेंसरी को तोड़े जाने को लेकर आरोप लगाया। मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टर ने गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन किया, जिसके बाद शख्स का गुर्दा ही खराब हो गया। जनप्रिय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इमरान ने मरीज का 1 साल पहले गुर्दे का ऑपरेशन किया। बाद से मरीज को दर्द की शिकायतें होती रही। डॉक्टर उसे दवाएं देता रहा और मामले को टालता रहा। बाद में दूसरे अस्पताल में जांच कराने के बाद उसे पता चला कि उसका गुर्दा ही खराब हो गया। लखनऊ में इजरायल पर हुए हमले का विरोध हो रहा है। ये विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग कर रहे हैं, जो राजधानी लखनऊ में हमास के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हजरतगंज में पैदल मार्च कर हमास और फिलिस्तीन का विरोध किया। पुलिस ने पैदल मार्च कर रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को कैथेड्रल चर्च के पास रोका। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मलेरिया की बीमारी से निपटने के लिए जहां पुख्ता इंतजाम किए, तो वही ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एंटी लार्वा और अन्य रोगनाशक छिड़काव न होने के कारण डेंगू मलेरिया से रोग क्षेत्र में पांव पसार रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के सीएससी अधीक्षक अरुण चौधरी ने बताया कि डेंगू के मरीज ज्यादा हैं। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी के द्वारा उनसे की गई मुलाकात को लेकर बयान दिया गया। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि जिलों के खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों के लिए सरकार ने काम किया। खेलो इंडिया में 32,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टिहरी के मुरबाज थाना क्षेत्र के ग्राम धरगा में बीती रात अज्ञात चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 8 स्थानों पर अज्ञात चोरों ने लूटपाट की। चोर लगभग 10 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर भाग गए। दिशा से एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही लटेरी एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया।
हटा के मकबरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमन बच्चा गैंग के सदस्य और शातिर बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी अख्तर हुसैन और भैयू चंद्र घंटा का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देशी रिवॉल्वर भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। जबलपुर में 67वीं राज्य स्तरीय शलय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन खिलाड़ियों की हालत खराब है क्योंकि तपती धूप में आयोजन कराया जा रहा था और खिलाड़ियों के लिए पीने के पानी और ग्लूकोज तक की व्यवस्था नहीं की गई। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान ग्वालियर से एक खिलाड़ी बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। बेलबाग पुलिस ने एक आरोपी को 50 नग नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा। बेलबाग थाना प्रभारी ने बताया कि बेलबाग के भर्तीपुर तरफ एक युवक नशीले इंजेक्शन को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा और उसके पास से नशीले इंजेक्शन की 50 शीशियां बरामद की। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने प्राथमिक विद्यालय मुरलीगंज विकासखंड टड़ियावा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। स्कूल में 61 रजिस्टर्ड बच्चे हैं। अधिकारी ने रसोई घर का भी निरीक्षण किया। साथ ही शौचालय की नियमित सफाई न किए जाने पर अध्यापक को चेतावनी जारी करने और नियमित सफाई कराने के निर्देश। गंजबासौदा में बैंक कर्मी के साथ ही लूट के प्रयास की घटना के बाद एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने घटनास्थल का जायजा लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी रुपयों से भरा बैग लेकर भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बैंक के बाहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने देशी कट्टा उड़ाया और बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया। सूर्यनगर पंचायत द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर को आचार संहिता लगने के बाद नगर पंचायत ने हटा दिया। साथ ही नगर में की गई वॉल पेंटिंग को भी मिटाया जा रहा है। नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा सुबह से शाम तक विभिन्न वार्ड जाकर वॉल पेंटिंग को मिटाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा से जुड़ी ये पेंटिंग्स हटाई जा रही है। बिरसिंहपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभापुर थाना क्षेत्र में चित्रकूट एसडीओपी रोहित राठौर के नेतृत्व में सभापुर थाना पुलिस और सीआरपी पुलिस टीम ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस टीम ने नगर भ्रमण करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापुर थाना प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र द्विवेदी समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी। आदर्श आचार संहिता के बारे में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम विनोद सोनकिया 149 विधानसभा बरेसिया में थाना प्रभारी पटवारी और पंचायत सचिवों की एक बैठक हुई। आचार संहिता के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। बरेसिया की सभी एसएसटी और एफएसटी टीमों की ब्रीफिंग की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया के फिरोजपुर में 3 दिन पहले 8 तारीख को सेतु निगम द्वारा मगही नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम बलिया ने कहा कि सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक सिविल देशराज सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। सेतु निगम के एमडी ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जांच के बाद अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई। बहराइच के बल्हा विधानसभा में डीएम के स्वागत में विधायक के साथ लगी फोटो चर्चा का मुद्दा बन गई। महिपुरवा में लगाई गई होर्डिंग में विधायक के ऊपर डीएम की तस्वीर लगा दी गई। सरोज सोनकर और डीएम मोनिका रानी की सारे बाजार लगी इस होर्डिंग पर अब चर्चा हो रही है। विधायक इस होर्डिंग को लेकर हैरान है, जिसे बाद में उतार दिया गया। अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई ब्लॉक में दामखो पंचायत में तेंदुए के हमले से एक महिला की मौत हो गई। हिमचरी गांव की रहने वाली 23 साल की रजनी रात को सो रही थी जब तेंदुए ने आकर युवती को अपना शिकार बनाया। बाद में वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।